अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 अगस्त है और आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम तरीन खबरें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा करके उन्हें फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंदरूने खाना कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन खबरें सामने आ रही हैं और इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा, आप खुद मंतकी तौर पे इस चीज को तस्लीम कर लेंगे कि वाकईतन ऐसा होता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, चूंकि खबरें बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट्स बहुत सी हैं, शहबाज गिल के हवाले से भी खबरें हैं और शहबाज गिल के हवाले से भी अपडेट देना ज़रूरी है, लेकिन सरदस्त उनके मुतालिक एक 30 सेकंड की बात कर लूँ और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंडे तक उन पे तशद्दुद के हवाले से IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। IG इस्लामाबाद से, यानी IG इस्लामाबाद पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही तशद्दुद किया है, तशद्दुद भी उन्होंने ही किया है और कल अडियाला जेल ले जाने के लिए, अपनी तहवील में लेने के लिए IG इस्लामाबाद ही गए थे अपनी बख्तरबंद गाड़ी में और उन्हें ही हुक्म दिया गया है कि आप रिपोर्ट तलब कर लें। यानी कि खुलासा यह है कि IG इस्लामाबाद साहब, आपने शहबाज गिल पे तशद्दुद करने से इनकार किया है, लिहाजा IG इस्लामाबाद साहब आप ही ये तहकीकात करें कि क्या आपने शहबाज गिल पे तशद्दुद किया है या नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमें मंडे तक पेश कर दें। ये सोशल मीडिया पे सवालात गर्दिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस फैसले के हवाले से इस किस्म के सवालात गर्दिश कर रहे हैं। खैर, अब आगे चलें। बड़ा ब्रेक थ्रू है, PDM की सफ़ों में मातम बिछ गया है। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के राब्ते बहाल हो गए हैं, शराइत एक्सचेंज की जा रही हैं, तजावीज़ दी गई हैं बाकायदा। फैसल वाउडा साहब कल हम न्यूज़ के प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते बहाल हो रहे हैं और कहा कि जो मुज़ाकराती टीम उधर बड़े घर मुज़ाकरात कर रही है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। ये तो फैसल वाउडा साहब ने कहा, हुकूमत का हिस्सा है डेफिनेटली। और फैसल वाउडा के बारे में आप जानते हैं कि वो किसके नुमाइंदे हैं, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इससे भी आगे बढ़े 3 मुलाकातें एजाजुल हक साहब की हो चुकी हैं इमरान खान साहब से। क्या लेने गए एजाजुल हक साहब? एक ही उनकी नशिस्त है, MNA है, सिर्फ अपनी पार्टी के वाहिद रहनुमा जो MNA हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। अब नजम सेठी साहब ने बता दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बनी गाला को तजावीज़ भेजी हैं, गुड मैसेजेस, गुड जस्चर्स मैसेजेस भेजे हैं बनी गाला को इस्टेब्लिशमेंट ने। और तजावीज़ क्या भेजी हैं, ज़रा वो मुलाहिजा कर लें। एक तो इमरान खान साहब से कहा गया है कि अगले साल हम इलेक्शन कराएंगे और वादा करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। ये पहला मैसेज भेजा गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। दूसरा मैसेज ये भेजा गया है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हैं, इसलिए आप इस्लामाबाद आने से इज्तिनाब करें, एहतराज करें, आप कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस ना करें। ये एक तजवीज़ भेजी गई है। तीसरा मैसेज ये भेजा गया है कि आप के तकारीर की वजह से चंद दोस्त ममालिक हैं जो आज आपसे नाराज़ हैं, मेहरबानी करके उनके साथ ताल्लुकात री-एस्टेब्लिश करने की आप कोशिश करें। चौथी वजह यह है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, चौथी तजवीज़, लेकिन उस्मान बुज़दार और DGISI की तैनाती के हवाले से हमारे कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए थे और हमने, आप कभी भी ये न सोचें कि ये जो कुछ हो रहा है हम बखुशी PDM को गले लगा रहे हैं। ये चौथी तजवीज़ दी गई है। पांचवी तजवीज़ ये दी गई है कि आपको पंजाब हुकूमत दी गई है, आपको एडजस्ट किया गया है, आपको बड़ा हिस्सा दिया गया है हुकूमत में, जहां पे आप डिलीवर कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। छठी वजह यह है, छठी तजवीज़ ये है कि आप असम्बलियों का हिस्सा बन जाएं, आप असम्बलियों का हिस्सा बन जाएं। ये इमरान खान साहब को तजवीज़ दी गई है ताकि आप पार्लियामेंट में अपना मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा कर सकें। यही वजह है कि 9 नशिस्तों पे इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाब लड़ना है।
एक नशिस्त पे से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए फैसलाबाद के, बाकी 8 में से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। चुनाचे इमरान खान साहब को ये 6-7 तजावीज़ भेजी गई हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं आपको कि अंदरूनी खाना आपने देखा कि इमरान खान साहब कई बार इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च में फ़िलहाल अनाउंस नहीं करना चाहता, मैं तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहता। क्यों? इमरान खान साहब को ये तजवीज़ भेजी जा चुकी है और इमरान खान साहब को हालात का इदराक हो गया है, ठीक है। उन्हें मालूम हो गया कि देखें इनकी हुकूमत कहाँ पे, एक वफाक में है ना, पंजाब में वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। कई जो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे वो तकमील के मराहल तक पहुंच रहे हैं और इमरान खान साहब ने गो अहेड दे दिया है कि आप तरक्याती कामों का जाल बिछा दें, अवामी खिदमत का जाल बिछा दें। 3 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में, KP में इमरान खान साहब का ज़्यादातर हिस्सा है इस निज़ाम में, इस सेटअप में। तो इमरान खान साहब के लिए अभी भी बहुत सारे मौके हैं कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहे तो इन सूबों में दिखा सकते हैं और खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब इसलिए लॉन्ग मार्च भी नहीं कर रहे, इसलिए अंदरूनी खबर मैं आपको दे रहा हूं ये कि इमरान खान साहब की अब ये भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन थोड़े से डिले होते हैं तो हो जाएं, क्योंकि उनका स्टेक इस निज़ाम में ज़्यादा है भाई। और ये तजवीज़ भी भेजी जा चुकी है, यहाँ तक कहा गया कि हम आपको अगली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए भी तैयार हैं भाई, लेकिन ये 6-7-8 चीज़ें हैं। और ये भी कहा गया कि अगर आप इस लिमिट से निकलते हैं तो आप नाअहल भी हो सकते हैं। गोया मेरे ख्याल में ये माकूल तजावीज़ हैं, इनके ज़्यादातर तजावीज़ मानने में कोई मज़ायका नहीं है, कोई मज़ायका इसमें बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आता। चुनांचे इमरान खान साहब ने बहुत सारे एरियाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। आपको बाहर एक तनाव का माहौल नज़र आता है, डेफिनेटली नज़र आता है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उनके वीडियो बयानात, इमरान खान साहब के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने देखिए वो जो 6-7 तजावीज़ है उस पर पूरा गो अहेड नहीं दिया अभी तक इमरान खान साहब ने। तो एक तरफ इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं ये, और साथ साथ तजावीज़ भी दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को हम काबू कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी था। सिर्फ वन साइडेड ऑफ द पिक्चर डिपिक्ट करना, और ये जो शरीफ खानदान के तनख्वाहदार वो सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं कि बस इमरान खान साहब के लिए फांसी का फंदा तैयार है, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऐसा नहीं है। इन पैरेलल अंदरूनी खाना तजावीज़ और शराइत भी एक्सचेंज हो रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी जो है साथ साथ कोशिश हो रही है। ये खबर हो गई। दूसरी खबरें वैसे बहुत सारी हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से भी, गरीदा फारूकी साहब के हवाले से भी एक ट्रेंड चल रहा है। G4 गश्ती के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी बहनें, मेरी माएँ, बहुत सारी ख़वातीन मेरी ये वीडियो मुलाहिज़ा कर रही होंगी। गरीदा फारूकी के साथ जितना इख्तिलाफ मुझे है शायद किसी को होगा। आपको इल्म है कि सबसे ज़्यादा वीडियोस मैंने उनके खिलाफ की, और मैं समझता हूँ कि गरीदा फारूकी को सहाफ़ी कहना बज़ाते खुद लफ्ज़ सहाफ़त की बदतरीन तौहीन है, बदतरीन तज़लील है। वो सहाफ़त के नाम पे एक धब्बा है जो गरीदा फारूकी साहिबा हैं। उन्होंने सहाफ़त के शोबे को जो है ना अपनी वन साइडेड और जानिबदाराना और एक शख्स के बुग़्ज़ और तासुब में और अनाद में मुब्तला होकर सहाफ़त के शोबे की तज़लील की है। लेकिन इसके बावजूद गरीदा फारूकी के लिए इस किस्म के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चलाना, और उस ट्रेंड में जो गैर अखलाकी और बद तहजीबी पे मबनी ज़बान इस्तेमाल की गई है, कतई तौर पे किसी भी कीमत मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी के खिलाफ भी ज़ातियात पे मबनी इस तरह के ट्रेंड नहीं चलने चाहिए। आप उसको इस काबिल ही न समझें भाई, वो इस काबिल नहीं है कि उनकी किसी खबर पे तज्जिया किया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ट्रेंड बनाया जाए। उसको डिस्कस करना ही वक्त का ज़िया है। इस किस्म के ट्रेंड से बराए मेहरबानी आप गुरेज करें। जब आप ज़ातियात पे मबनी इस तरह के ट्रेंड्स बनाते हैं तो उसको गैर ज़रूरी अहमियत भी मिल जाती है और माशरे में एक बद तहजीबी का कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। सर 10 महीने गुजारिशात पे इत्तेफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।